हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 1 फरवरी और 1 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम समाप्त होगा। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह यहाँ पर राइट आंसर था, जिनका जन्म 20 नवंबर 1935 में पाकिस्तान में हुआ था। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके बेटे जीव मिल्खा इंटरनेशनल गोल्फ कीपर हैं। तो जीव मिल्खा से आपका संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। ये आपका फ्लाइंग सिख पूछा गया था। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह आपका राइट आंसर था आपका, जो कि यहाँ पर उनके बेटे का नाम जीव मिल्खा इंटरनेशनल गोल्फर रहे हुए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है, आपका हर शिफ्ट में आया है, कई से कई बार पूछा गया है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, इन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की थी। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल पूछा गया था, जिनका संबंध भरतनाट्यम से था। तो यहाँ पर यह पूछ लिया गया था कि इनका संबंध किस नृत्य से। तो भरतनाट्यम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि रुक्मणी देवी अरुंडेल संबंधित हैं। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि असम का जो शास्त्रीय नृत्य सत्रिया नृत्य है, यानी असम का जो सत्रिया नृत्य है, वो किस आंदोलन से संबंधित है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था, आंदोलन से संबंधित पूछा गया था। तो यहाँ पर नव वैष्णव आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी नव वैष्णव आंदोलन असम के सत्रिया नृत्य से संबंधित था। पहले असम में 2 नृत्य शैलियाँ थीं, जैसे ओज्जापल्ली और अनेक शास्त्रीय तत्वों देवदासी सहित। ओज्जापल्ली नृत्यों के 2 प्रकार अब तक असम में है। सुकनानी, जिसमें कि ओज्जापल्ली नृत्य सर्प देवी की पूजा के अवसर पर समूह गायन की संगति को कहते हैं। तो आपका असम के जो शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, उसका आंदोलन पूछा गया था कि किस आंदोलन से संबंधित है। तो नव वैष्णव आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। हर एग्ज़ाम के आपको पार्टिकुलर प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आई होप सभी ने सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। तो और आपको जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको डेली की PDF और बाकी सारी अपडेट शेयर की जाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन था कि कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर कौशल विकास योजना की बात की जाए कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस मंत्रालय के अंदर कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय आपका योजना आती है। प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना ने आपकी 2016 से 2020 तक चली थी, जो कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संबंधित थी। तो ये आपका मंत्रालय यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था हिस्ट्री से कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो बाणभट्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट से आप पूछ लिया गया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के समय कौन से चीनी यात्री भारत आया था। तो हेवन सांग जो आपका है, हेवन सांग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री हेवन सांग भारत आया हुआ था। और बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन की चरित्र जो जीवनी है हर्षचरित के नाम से लिखी हुई है। तो हर्षचरित यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये सारे क्वेश्चन इस हिसाब से फैक्ट में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही घुमा के हर शिफ्ट में रिपीट करके पूछ लिए जा रहे हैं, जो आपके पिछले शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन आपके रिपीट करके बार बार पूछ लिए जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक आपका ये से 2 से 3 बार यहाँ पर पूछा जा चुका है पिछले शिफ्टों में। तो लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, जो SSC GD की आपकी अब तक की जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, यानी अब तक आपकी कुल 48 शिफ्टों में पेपर हो चुका है, यानी और उन 48 शिफ्टों में GK GS का 900 के करीब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इन 900 क्वेश्चंस की आपको PDF तैयार की गई है। और जैसा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इन 900 क्वेश्चंस की जो PDF है आपका, उसका जो शुल्क आपका यहाँ पर मात्र 20 रुपये रखा गया, यानी 20 रुपये का शुल्क रखा गया, जो कि आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेस कर लेनी, जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। क्योंकि अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन इतने रिपीट हो रहे हैं कि आपको 6 से 7 क्वेश्चन आगे वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है उनको मिल जाने हैं। तो आपको PDF यहाँ से ये परचेस कर लेनी है, आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके, जिनका आगे आने वालों में आई एम श्योर है इतना कि आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए अपना आंसर देखते हैं। आंसर में ये पूछा गया था कि जो आपके हरित
क्रांति थी उसके जनक कौन है? तो यहाँ पर जो नॉर्मन बोरलॉग हैं उनको हरित क्रांति के प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए कि भारत में किसको माना जाता है आपका, तो MS स्वामीनाथन यहाँ पर राइट आंसर था। और साथ में उनके C सुब्रमण्यम भी थे, लेकिन MS स्वामीनाथन को यहाँ पर आपका भारतीय जो आपकी भारत में हरित क्रांति का लाने का जो श्रेय है वो MS स्वामीनाथन को दिया गया जाता है। वैसे विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हरित क्रांति से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानसून किस गोलार्ध में आता है? अगर मानसून की बात करें तो स्थल भाग की अपेक्षा महासागरों में निम्न वायुदाब के विकास के परिणाम स्वरूप हवा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण गोलार्ध में आपके गर्मी दिसंबर फरवरी के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में मानसूनी वर्षा होती है। अगर मानसून पूछा गया था कि किस गोलार्ध शुरू होता है तो दक्षिणी गोलार्ध अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा तो दक्षिणी गोलार्ध वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से कि आपके मानसून की शुरुआत होती है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस शिफ्ट में जिन लोगों का एग्जाम था तो उन लोगों को क्या करना है कि और भी क्वेश्चन जितने याद आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो वो भी आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर जो जितना भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के जरिए ही हमें मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संविधान का अनुच्छेद 100 यहाँ पर पूछ लिया गया था कि संविधान का जो अनुच्छेद 100 है यानी आर्टिकल 100 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 100 है आपके 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति से संबंधित है। आपको ऑप्शन में गण पूर्ति दिया होगा, क्योंकि आर्टिकल आपका 100 है वो संविधान में आर्टिकल 100 गण पूर्ति से संबंधित, आपका सदनों में जो गण पूर्ति होते हैं उससे संबंधित आपका आर्टिकल होता है। नेक्स्ट देखेंगे एक आगे इसी का आपका राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, शायद उन आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद था, लेकिन वो अनुच्छेद पूरी तरह से क्लियर नहीं मिल पाया कि कौन से अनुच्छेद की बात की गई थी। आपके राष्ट्रपति से आपका नियुक्ति से संबंधित हो, आपातकालीन शक्तियों से संबंधित हो या राष्ट्रपति के से संबंधित हो, तो एक राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल आपका पूछा गया था। हिंदी में जैसा कि आपका पूछ लिया गया था कि किरण का पर्यायवाची यहाँ पर पूछ लिया गया था, तो मयूख, अंशु, रश्मि, मरीच, ये सारे जो प्रभाग हो इन्हीं में से कोई एक आपको किरण के आपको दिया होगा ऑप्शन में, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछ लिया गया था कि ऊधम का विलोम शब्द पूछा गया था, तो ऊधम का विलोम शब्द आलस्य होता है, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन था। तो ऊधम का जो विलोम शब्द है आलस्य यहाँ पर राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट आपके एक ऑप्शन में आया हुआ था कि संक्रामक रोग निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन तो यहाँ पर सारे नहीं मिल पाए, लेकिन आपका सब मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ये सारे आपके संक्रामक यानी कि आपका इन्फेक्शन वाले रोग के अंतर्गत आते हैं। सारे संक्रामक रोग होते हैं, इन्हीं में से जो आपका दिया होगा वो आपका संक्रामक रोग उनमें से होगा। संक्रामक रोग पूछा गया था कि इनमें से कौन है। वहीं आपका एक आकर्षण का विलोम शब्द पूछ लिया गया था कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकर्षण का जो विलोम शब्द आपका है तो विकर्षण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुल इतने की क्वेश्चन मिल पाए सेकंड शिफ्ट में। जिनका एग्जाम था वो और भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट में बताने की कोशिश करके सपोर्ट करेंगे। और साथ ही लास्ट में जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता है। और जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो न्यूनतम 20 रुपये देकर के ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। 900 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको, जिसमें कि आपके लिए रामबाण PDF होने वाली। बाकी मिलेंगे थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।